ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दामोदर अष्टकम और एनी जस्ट ओबीसेंस की बात करूँगा। नमाम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष दीपाश्चादेशतारिणे ओम अज्ञानातिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया क्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दामोदर अष्टकम और ये दामोदर अष्टकम क्या है और हम क्यों गा रहे हैं इसको और इसका मीनिंग क्या है, इन जनरल ओवरऑल वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, दामोदर अष्टकम पद्म पुराण में आता है और आई थिंक सतयुग में कृतयुग, सतयुग को कृतयुग कहते हैं, उसमें एक मुनि थे सत्यव्रत मुनि, उन्होंने दामोदर अष्टकम गाया था। सत्यव्रत मुनि ने और भगवान को ऑफर किया दामोदर अष्टकम। मगर ये जो दामोदर अष्टकम है इसमें ऑफ कोर्स 8 श्लोक हैं। इसका मूड क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। मगर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि सत्यव्रत मुनि ने अपने इमेजिनेशन से नहीं गाया है, क्योंकि अगर आप इसकी संस्कृत ध्यान से पढ़ोगे तो संस्कृत प्रेजेंट टेंस में चल रही है काफ़ी बार। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंड है। इति दृक्, ये जो मैं देख रहा हूँ, इति दृक् जो मैं देख रहा हूँ, लीलाएं वो आनंद से भरी हुई है। इसका मतलब वो देख रहे हैं, उन्होंने को अपने मन से बना के नहीं लिखी है पोयम। ये जैसे पोयम्स लिखते हैं लोग मन से बनाकर, वो बात नहीं है। ये रिवील हुई है। ये इसका मतलब ये हमें पता लगता है कि ये स्पिरिचुअल वर्ड से सत्यव्रत मुनि को ये अष्टकम रिवील हुआ है। रिवील मतलब रिवील कैसे कहेंगे, ये आध्यात्मिक जगत से इसको टेक्निकल वर्ड क्या होता है, खुलासा। क्या कह रहे हो, टेक्निकल वर्ड थोड़ा ना खुलासा होगा। एक संस्कृत शब्द है इसका एक उनको प्रत्यक्ष हुआ है, प्रत्यक्ष हो रहा है। वो जैसे अधोक्षज अपराकृत लेवल है ना, ये उनको यहाँ ये सत्यव्रत मुनि की अपराकृत अनुभूति है। ये वर्ड है, अपराकृत अनुभूति है। कोई मंडेन प्राकृत अनुभूति नहीं है इस संसार की, ये उनके हृदय में प्रकट हुई है और ये फिर भगवान को अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि ऋषि है ना, ये ऋषि मुनि सत्युग के। सो इसलिए ये, क्योंकि ये प्रेयर्स स्पिरिचुअल वर्ड से हमारे पास धरती पे उतर के आई है और इसीलिए ये प्रेयर्स भगवान दामोदर को बहुत प्रिय है। स्पिरिचुअल वर्ड में भी गाते होंगे तभी तो वहाँ से आई है। सो ये प्रेयर्स क्या है, मीनिंग क्या है इसका, प्रेयर्स का, दामोदर अष्टकम का। हम कार्तिक में डेली गाते हैं, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। सो मीनिंग क्या है इस प्रेयर्स का। ये जो प्रेयर्स है, नमम ईश्वरम सच्चितानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले प्राचमानम यशोदाव्यूलुखालाधवमानम परम इष्टम अत्यंत तोद्रुत्य गोप्य। ये जो प्रेयर्स है स्पेसिफिकली एक पास टाइम को एड्रेस कर रही है। वो है जब यशोदा माँ कृष्ण को बांध रही थी, नहीं, उसी पास टाइम पे सत्यव्रत मुनि मेडिटेट कर रहे हैं। और इस प्रेयर में भगवान के का माधुर्य भी है, ऐश्वर्य भी है, मिक्स्ड है। इनफैक्ट पहले श्लोक में ही मिक्स्ड है। नमम ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम। ईश्वरम, वो कृष्ण को ईश्वर कह रहे हैं। और उसके बाद ये भी कह रहे हैं यशोदा व्यूलुखाद, यशोदा से डर रहे हैं वो ईश्वर और भाग रहे हैं। अब ये कैसे ईश्वर हैं जो यशोदा माँ से डर रहे हैं? दैट्स इंटरेस्टिंग, नहीं? तो सत्यव्रत मुनि दोनों ला रहे हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य।
कृष्ण को भगवान की तरफ भी देख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भगवान हो के भी कृष्णा भाग रहे हैं। और फिर ये कह रहे मतलब उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि यशोदा माँ थक गई हैं, वो भागती जा रही हैं और कृष्ण को पकड़ नहीं पा रही, मगर कृष्णा डर के भाग रहे हैं। तो भगवान है तो डर कैसे रहे हैं? दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। यही कुंती महारानी भी अपनी प्रेयर्स में कह रही है, नहीं, यद भिवेति स्वयं भयम, इनसे भय स्वयं डरता है, वो आज यशोदा माँ से डर रही है। तो सत्यव्रत मुनि एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल ला रहे हैं भक्ति का। भक्ति में ऐश्वर्य माधुर्य का विरोध नहीं करता, बल्कि ऐश्वर्य माधुर्य का पोषण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जनरली लोग सोचते हैं ऐश्वर्य भाव, नहीं हम तो माधुर्य भाव में, मगर ऐसा नहीं है। माधुर्य भाव की पुष्टि करता है ऐश्वर्य भाव। जैसे मथुरा लीला वृंदावन लीला की पुष्टि करती है। अब ये जो व्रजवासी हैं, जो सहज्य लोग हैं, वो नहीं समझ पाएंगे, वो लोग इसकी चर्चा नहीं करते। मगर जो भी बोनाफाइड संप्रदाय है, हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सबका यही मत है। सो पहले श्लोक में ये प्रिंसिपल है जो सत्यव्रत मुनि, जो फिलॉसफिकल प्रिंसिपल हमें बताना चाहते हैं। क्लियर हो गया कि ऐश्वर्य भाव माधुर्य भाव का पोषण करता है। तो हर श्लोक में एक एक प्रिंसिपल है, वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत तरीके से इस प्रेयर्स को आप देख सकते हो, मगर जो लोग प्रीवियस कमेंडेटर्स लिख रहे हैं उसका एसेंस में बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट श्लोक है रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रिचंतम। अब सत्यव्रत मुनि देख रहे हैं कि कृष्ण जब भाग रहे हैं तो रो रहे हैं, और रोते रोते अपने आँखों को मसल रहे हैं, जैसे बच्चे मसलते हैं अपने दोनों हाथों से। कराम भोजा युग में न सातंक का नेत्रम, और उनकी आँखों में आतंक, आतंक भरा हुआ है, एक्सट्रीमली फियरफुल। रो रहे हैं, आँख मसल रहे हैं। मुँह श्वासा कंपा तेरे राखा कंठा, और उनके कंठ, ऐसे बच्चे जब रोते हैं तो वो नहीं, सांस नहीं फूलता उनका, ऐसे नहीं करते, तो वो हो रहा है कृष्ण भगवान का एग्जैक्टली बच्चे की तरह। उनके गला हिल रहा है। सितग्रेव दामोदरम भक्तिबद्धम। यहाँ पे प्रिंसिपल आ रहे हैं, मर्डर ऐसे कृष्ण भगवान को सितग्रेव दामोदरम भक्तिबद्धम, भक्ति में के बद्ध हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे सत्यव्रत मुनि वो फिलॉसफिकल प्रिंसिपल ला रहे हैं कि भगवान भक्ति के अधीन हो जाते हैं, और अधीन होके भगवान भक्ति के अपना ऐश्वर्य भूल जाते हैं। हमने पहले कहा था ऐश्वर्य वैसे माधुर्य का पोषक है, वो तो डिवोटी के एंगल से है, मगर भगवान के एंगल से अगर देखा जाए तो भगवान भक्ति के प्रभाव में, स्पेशली व्रज भक्ति के प्रभाव में आकर अपना ऐश्वर्य भूल जाते हैं। तभी तो ऐसे बच्चों की तरह रो रहे हैं, वरना बच्चों की तरह रोना रहेंगे अगर उनको याद रहेगा मैं भगवान हूँ। सो भगवान अपना ऐश्वर्य भूल जाते हैं, मगर भक्त नहीं भूलते। भक्त को पता है, मगर भगवान भूल गया कि मैं भगवान हूँ। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो भक्ति इतनी पावरफुल है कि भगवान को भी भुला देती है वो भगवान है। ये दूसरा प्रिंसिपल है यहाँ पर। भक्ति इतनी पावरफुल है कि भगवान को भी भक्तिबद्धम, ऐसे हम कंडीशनड हो जाते हैं ना, कंडीशनड है ना, बद्ध है ना, बद्ध जीव। तो बद्ध जीव क्या है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, यही बद्ध है ना, हम आत्मा है। ऐसे कृष्ण भी भक्ति में बद्ध हो जाएंगे। हम माया में बद्ध हो जाते हैं, कृष्ण भक्ति में बद्ध हो जाते हैं। कृष्ण अपने आप को भूल जाते हैं मैं कृष्ण हूँ। सेम है, बिल्कुल सेम है। हम माया बद्ध हैं और कृष्ण भक्ति बद्ध हैं। दैट्स अ डिफरेंस देयर, मगर प्रिंसिपल वही है। माया में भी आके हम अपने आप को भूल जाते हैं, भक्ति में भी आके कृष्ण अपने आप को भूल जाते हैं। ये भक्ति की पावर है। भक्ति में इतनी पावर है, कृष्ण को भुला देती है कृष्ण कौन है, और कृष्ण को बंधन में डाल देती है, कृष्ण को बद्ध जीव बना देती है। समझ लो, स्पिरिचुअल बद्ध जीव। और फिर उसके बाद तीसरे श्लोक में सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, इति दृक्सो लीलाभिर आनंद कुंड। ये लीला देख के मैं आनंद के कुंड के, आनंद के सागर में लौट रहा हूँ। स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम, निमज्जित हो रहा हूँ। निमज्जित मतलब तैर रहा हूँ आनंद के सागर में। तदीयेषितो अज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम। और आप हे कृष्ण, आप अज्ञानी व्यक्तियों में भी, जो अज्ञानी व्यक्ति हैं जिनको कुछ नहीं आता, जैसे मैं हूँ, सत्यव्रत मुनि हम्बलनेस से बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं अज्ञानी हूँ, उनसे अगर उनमें उनसे भी आप
वो भी आपको जीत लेते हैं अगर उनके हृदय में भक्ति है। पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति बंदे, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ बार बार, शतावृत्ति 1000 बार प्रणाम करता हूँ। और इसमें बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ये है कि तदि येषित अज्ञेषु भक्तेर्जितत्वम। सनातन गोस्वामी पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पर कि भक्ति करने के लिए एक्चुअली क्वालिफिकेशन क्या है? अज्ञानी बनना, एक्चुअल क्वालिफिकेशन ये। अब आप कहोगे अज्ञानी बनना क्वालिफिकेशन है, तो प्रभु जी आपके लेक्चर क्यों सुने? आपके लेक्चर में तो ज्ञान ही ज्ञान है। या भागवत क्यों पढ़े, सीसी क्यों पढ़े? नहीं, क्यों? मैं ये तो कह रहे हैं जो अज्ञानी है उसकी भक्ति से आप जीते जाते हैं। जो ज्ञानी है उसकी भक्ति से आप, जो ज्ञानी है उनकी भक्ति से आप जीते नहीं जाते। अज्ञानी जो है उनकी भक्ति से आप जीते जाते हो। तो फिर अब ज्ञान की ज़रूरत ही क्या है भक्ति में? तो लोग यही सब पढ़ के तो कहते हैं देखो आपको अज्ञानी बनना पड़ेगा, तब आप सिंपल बनोगे, तब वो भक्ति स्पॉन्टेनियस राग भक्ति होगी। ऐसे गोपियाँ थी, अज्ञानी नहीं। और तब भगवान कब्जे में आएंगे आपके, कृष्ण, तब दामोदर मंथ मनाएंगे। बट एक्चुअली बेवकूफ़ हैं वो, क्योंकि अगर वो ज्ञानी होते तो फिर उनको पता होता नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। अज्ञानी को कहाँ पता है सच्चिदानंद रूपम? ऐश्वर्य भाव तो मैंने पहले ही बता दिया, ऐश्वर्य भाव तो पता ही है उनको। माधुर्य भाव का भी ज्ञान है उनको, तो सबका ज्ञान है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तदीयेषु तो अज्ञेषु। यहाँ पे अज्ञानी का मतलब क्या है? यहाँ पे अज्ञानी का मतलब है कि एक डिवोटी को अपने ज्ञान का अहंकार खत्म हो जाता है। जिस भक्ति में भक्ति का ज्ञान तो ज़रूरत होती है, मगर जब तक भक्ति में ज्ञान का अहंकार रहता है तब तक भगवान को जीत नहीं सकते। भक्तेर्जितत्वम। जब अपने ज्ञान का, भक्ति के ज्ञान का अहंकार नष्ट हो जाएगा तब वो भक्ति भगवान को जीत सकती है, वरना नहीं जीत सकते। ये तीसरा प्रिंसिपल है, फिलॉसफिकल प्रिंसिपल दामोदर अष्टकम का। तो ज्ञान का अहंकार खत्म करने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको समझ आ जाएगा कि आपको कितना ही ज्ञान हो गया फिर भी वो एक बूंद है सागर की। आपको कितना ही ज्ञान हो गया फिर भी वो एक सैंपल ही है, बस एक जनरल आइडिया दिया जा रहा है कि भगवान कौन है और कैसे है। आपको कुछ भी नहीं पता भगवान के बारे में। ज्ञान का अहंकार होगा तो आपको लगेगा मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, मुझे वो पता है। क्लियर हो गया? सो वो ज्ञान का अहंकार नष्ट हो जाना होता है। ओके, चौथा प्रिंसिपल, चौथे श्लोक में प्रेयर्स है। तो प्रभुपाद जी ये भी लिख रहे हैं, सबसे पहले आइडिया होता है कि पहले भगवान की गुणगान करो फिर प्रेयर करो। पहले चाहते ही थोड़ा ना प्रेयर कर लोगे, ऐसे आ जो ना मेरे रूम में आओगे, टक 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 खोला, प्रभु जी मुझे ये चाहिए, हाँ भैया सांस तो लेने दे। पहले गुणगान किए जाते हैं। तो फोर्थ प्रेयर में प्रेयर्स हैं। और फिलोसफिकल प्रिंस क्या प्रेयर्स है? वरम देवा मोक्षम न मोक्षा अवधिम वा। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्षा अवधिम वा। तो मोक्षावधिम वा का मतलब क्या है? मोक्षावधिम क्या है? मोक्ष की अवधि भी नहीं चाहिए। मोक्ष की अवधि समझते हो ना? क्या अवधि कैसे कहेंगे? हाँ, मतलब मुझे ना वरम देवा मोक्षम, मुझे ना मोक्ष चाहिए ना मोक्ष की अवधि चाहिए। तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष की अवधि मतलब मुझे इटर्नल लिबरेशन भी नहीं चाहिए। इटर्नली लिबरेटेड वो भी नहीं चाहिए मुझे, वो भी नहीं चाहिए मुझे। ना लिबरेशन चाहिए ना मैं इटर्नली लिबरेटेड बनना चाहता हूँ। तो क्या चाहिए भाई? ना आप इटर्नली लिबरेटेड बनना चाहते हो ना मोक्ष चाहिए क्या आपको? न चान्यम वृण्य हम वरेशाद अपिया। मुझे और कोई वर भी नहीं चाहिए। भगवान कहने क्या चाहिए? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। भगवान कुछ तो मांगना पड़ेगा, ऐसे थोड़े ना मेरे यहाँ से खाली हाथ जाओगे। इदम ते वपुर नाथा गोपाला बालम। अगर मुझे चाहिए तो ये जो इदम ते, इदम मतलब ये, इसका मतलब वो देख रहे हैं। ये जो आपका गोपाल बाल का रूप है जो मैं अपने आँखों के सामने देख रहा हूँ, जो यशोदा माँ से डर के भाग रहा है, सदा में मनस्य विरास्तम के मन में, ये मेरे मन में हमेशा रहे। मनस्य अविरास्तम, अविरास्तम मतलब रहे कि मन में। मुझे और क्या चाहिए? आप ही बताइए, और कुछ मांगने लायक? सो इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि प्रेयर्स करना सिखा रहे हैं हमें।
प्रेयर्स क्या होनी चाहिए, मतलब सत्यव्रत मुनि मोक्षा अवधिम पे सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, जो मुझे याद है, मैंने कमेंट्री में पढ़ा था, आई थिंक मैं 10 साल पहले पढ़ा था, तो मेरी मेमोरी पे थोड़ा बट आइडिया मुझे याद है। वो कह रहे हैं मोक्षा अवधि मतलब इटर्नल लिबरेशन भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब मुझे अपना स्वरूप भी नहीं चाहिए। इटर्नल लिबरेट तो वही हो गया ना, स्वरूप सिद्धि टाइप से, वो भी नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए कि आपका रूप मेरे मन में रहे। इसको कहते हैं धर्म में एक समाधि। अगर आपको कुछ आइडिया है, कई तरह की समाधि होती है, हाईएस्ट समाधि होती है धर्म में एक समाधि, ये पतंजलि सूत्र में आता है। अब वो समाधि क्या होती है, वो हाईएस्ट समाधि है, जिस समाधि में समाधि पाने की भी इच्छा नहीं रहती, उसको धर्म में एक समाधि कहते हैं। कोई स्वार्थ नहीं, मुझे अपना स्वरूप भी नहीं पहचानना, क्लियर हो गया ना, वो भी इच्छा नहीं है। आप देखिए मेरा स्वरूप क्या है, कौन हूँ मैं, मोर हूँ मैं, मुकुट हूँ मैं पीकॉक हूँ, मैं गोपी हूँ, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मुझे तो बस ये चाहिए कि मैं आपके गुणगान करता रहूँ। ये प्योर डिवोशन है, ये एब्सोल्यूट सबमिशन है, ये दीनता है। मैं खुद कुछ नहीं चाहता, आप जो चाहते हैं वही हो, नहीं। सो प्रेयर्स करना सिखा रहे हैं सत्यव्रत मुनि, ब्यूटीफुल नहीं, हर श्लोक में एक एक पॉइंट है फिलोसॉफिकल। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ में कह रहे दम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलहर। फिर वो कह रहे हैं आपका ये रूप मेरे सामने रहे, तो कैसा रूप है, मुखा अत्यंत नीलहर, आपका नीला रूप है। अम्बुज मुखाम्बुज, आपका मुख कमल रूपी, अम्बुज मतलब कमल रूपी। वृतम कुंतल स्निग्ध रक्त गोपी, और आपके जो बाल है कुंतल, करली हेयर्स, वो आपके सर पे आ रहे हैं, इधर उधर आ रहे हैं। रक्त स्निग्ध रक्त गोपिया, स्निग्ध बाल है, और आपके लिप्स रेड कलर के। मुहु चुंबिताम बिंबा रक्ता अधरम में, रक्त कलर के, तो बच्चों के तो लाल लाल होठ होते हैं ना, या हो सकता है यशोदा माँ ने लिपस्टिक लगाई, बच्चों के तो लगाते हैं लिपस्टिक और वो सब। मनस्य अभिरास्ता अलम लक्ष्य लाभ है, मैं चाहता हूँ कि यही रूप मेरे मन में अलम लक्ष्य लाभ है, हमेशा लाखों साल तक यही रूप बना रहा है, बस मैं यही देखता रहूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो 5th श्लोक में सत्यव्रत मुनि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बता रहे हैं कि एक्चुअली डिवोटी को भगवान के गुणगान करने में सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। रूप, गुण और लीला, इसी में संतुष्टि होनी चाहिए, यही भक्ति है बस, इसके सिवाय भक्ति कुछ नहीं है। बस रूप गुण लीला गाते रहो। वो हिंदी में क्या था सॉन्ग, गाते रहें, कैसे था, गाते रहें बजाते रहें, क्या था वो, कुछ था ना, है ना, ये दुनिया है, कुछ था, पता नहीं क्या था। तो बस यही है बस भक्ति। तवा कथामृतम तप्त जीवनम कवि बीड़ीरतम कल्मषापहम। सो ये सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं बस ये सिंपल है भक्ति, कॉम्प्लेक्स नहीं है। भगवान के गुणगान गाने हैं, बस भगवान के रूप, गुण और लीलाओं का स्मरण करना है डेली। तो आपकी एक्टिविटीज़, आपकी जितनी भी क्रिया है भक्ति की, आपके मन में रूप गुण लीला एक्साइट करनी चाहिए। एक्साइट कैसे कहेंगे, उत्तेजित, आपके मन में क्या है, आपके मन में जैसे चैंटिंग कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, सारी क्रियाओं से आपके मन में उत्तेजना होनी चाहिए। उत्तेजना मतलब स्पिरिचुअल एंग्जाइटी होनी चाहिए। भगवान के नाम रूप गुण लीला प्रकट होते रहें, इस तरह से हमें डिवोशन करनी चाहिए तो वो अनुकूल भक्ति होगी। सो आपको खुद देखना पड़ेगा आपको क्या चीज़ एक्साइट करती है, समझ गए डिवोशन में। मतलब एक्साइट मतलब प्रसाद एक्साइट करता है, वो बात नहीं है। मतलब क्या चीज़ आपको भक्ति में सबसे ज़्यादा स्मरण लाती है, भगवान के रूप गुण लीला, और वो चीज़ करो आप। ऑफ कोर्स बेसिक्स तो फॉलो करना ही है, 16 माला जाप और वो सब तो करना ही है, बट सबका अलग अलग है नहीं। कुछ लोगों को कीर्तन सुन के भगवान के राम रूप गुण लीला याद आते हैं तो वो सुने, कुछ लोगों को चैंटिंग करके ज़्यादा याद आते हैं तो ज़्यादा चैंटिंग कर ले, कुछ लोगों को पढ़ के आते हैं तो ज़्यादा पढ़ ले। सो यू हैव टू सी क्या करना है। सो के नहीं हो सकता है कभी, तो सोए ऐसा नहीं है,
रोज ही सो क्यों सोते सोते मेरे को उत्तेजना होती है रूप गुण लीला की, वो तो नॉनसेंस है, पागल आदमी, नशेड़ी है। सो दैट्स फिफ्थ प्रिंसिपल। फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है? हाँ, रूप गुण लीला में संतुष्टि, रूप गुण लीला का गुणगान करने में संतुष्टि होनी चाहिए। संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है। हम भी करते हैं चीज़ें मगर संतुष्ट नहीं होते, है नहीं? वो हम भी कर रहे हैं चैंटिंग मगर संतुष्टि नहीं आ रही, फ्रस्ट्रेशन आ रही है नहीं, या नींद आ रही है, संतुष्टि कहाँ आ रही है? इसलिए महाप्रभु ने नाम नहीं बोला, महाप्रभु ने क्या बोला? नाम रुचि। डिफरेंस है, हमने नाम नहीं बोला। जीवे दया वैष्णव सेवा नाम है रुचि, रुचि बोला, सिर्फ नाम नहीं बोला। तो वो चाहिए, जो रुचे वो सचे। क्या है वो कहते हैं ना, है जो रुचे वो पचे। हाँ ऐसे कुछ है, नाम रुचि। ओके, सिक्स्थ श्लोक है, नमो देवा दामोदर अनंत विष्णु प्रसीदो प्रभु दुखा जलाब्धि मग्नम। हे कृष्णा, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, मैं सागर में डूबा जा रहा हूँ। कृपा दृष्टि वृष्याति दीनम बतानो, आप प्लीज़ कृपा दृष्टि डाल के इस मुझ पे, इस दीन पे, गृहानेशमामघ्यम यदि अक्षि दृश्य, मुझ पे अपनी प्लीज़ कृपा दृष्टि डालिए। फिर सिक्स्थ वर्स, सत्यव्रत मुनि सिखा रहे हैं हम्बलनेस क्या है, दीनता क्या है, दीनता सिखा रहे हैं। ये वही है, आई नंदा तनुजा किन करम पतितम माम विषामी भवामदव, इसको दीनता कहते हैं। दीनता मतलब है कि अपने आप को कैसे कहेंगे, महामज्ञम, अपने आप को अज्ञानी, अपने आप को प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ नहीं। प्रसीदो प्रभो दुखा चलाब्धि मग्नम। दीनता मतलब ये मानना कि मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, प्रॉब्लम से भरा हुआ है, मैं अज्ञानी हूँ, ना मुझे धर्म का ज्ञान है, ना मुझे भक्ति का ज्ञान है, मुझे कुछ भी तो नहीं आता भगवान, और मेरा जीवन दुर्भाग्य से ही भरा पड़ा है और पापों से भरा पड़ा है। तो मुझ पे अगर आप कृपा दृष्टि डालेंगे तब भी कुछ हो सकता है नहीं। इसको दीनता कहते हैं। ये जो भाव है, ये भाव सदैव अपने हृदय में रखना, ये भी दीनता है। हम भूल जाते हैं ना, हमें लगता है नहीं मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे वो प्रॉब्लम है। सो ये दीनता हो गई। सातवां कुबेर आत्मजौ बद्धा मूर्त वयद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। सातवां एक्चुअली सत्यव्रत मुनि दामोदर लीला से कनेक्टेड एक और लीला देख रहे हैं, कुबेर सुमनिग्रीव और क्या है नल कुबेर, कुबेर के जो पुत्र हैं, कुबेरा आत्मजौ, तो कुबेर के जो तो पुत्र हैं उनको कृष्ण भगवान ने मुक्ति दी है नहीं। वो रेंग के गए ना, फिर जब बंद गए और फिर तोड़ दिए पेड़, तो ततया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च, आपने उनको मुक्ति भी दी और भक्ति भी दी। वैसी भक्ति, तथा प्रेमा भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छा, मैं वैसी भक्ति चाहता हूँ जो आपने उनको दी, प्रेमा भक्ति। न मोक्ष ग्रहों में अस्ति दामोदर है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। सो 7th वर्स में प्रयोजन बता रहे हैं, हमारा प्रयोजन क्या है? प्रेमा भक्ति, मोक्ष नहीं है। हम प्रेमा भक्ति चाहते हैं, ये हमारा गोल है लाइफ का। ये 7th वर्स है प्रयोजन। और 8th वर्स है हमारी प्रयोजन की अधिष्ठात्री देवी, उस प्रेमा भक्ति की देवी, उस प्रेमा भक्ति को देने वाली कौन है? नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै। उसी प्रेमा भक्ति ने कृष्ण को बांधा है। वही प्रेमा भक्ति रस्सी है, रस्सी प्रेमा भक्ति है जिससे यशोदा माँ ने बांधा है। और वो रस्सी जो है वो किसका प्रतीक है? राधा रानी। राधा रानी प्रेमा भक्ति हैं, वो प्रेमा भक्ति की अधिष्ठात्री मूर्ति हैं राधा। तो राधा की कृपा से ही प्रेमा भक्ति मिलेगी। ये 8th वर्ष में सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं, क्योंकि राधा ही कृष्ण को बांधने में सक्षम है। दामोदर अष्टकम इसलिए है, दामोदर है, राधा ने ही कृष्ण को बांधा है, यशोदा माँ ने नहीं बांधा, क्योंकि यशोदा माँ के 2 उंगली कम पड़ रही थी, फिर राधा ने अपना रिबन दिया तब बंधे। राधा की कृपा से प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। वही कार्तिक महीना है, वही ऊर्जा व्रत है जो मैं सुबह बता रहा था। ये 8 फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स है दामोदर अष्टकम में।
तत्व हैं जो हम ध्यान रखें, और जब गाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारा मन लगेगा भगवान। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना, कुछ कहना है?